शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः अध्याय 2 के श्लोक संख्या 45 और 46 पर चर्चा करेंगे। इसमें श्लोक संख्या 45 था, उस पर चर्चा हो गई थी, और 46 पर यावानार्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, ये है, इस पर चर्चा होनी है। तो श्री भगवान ने त्रिगुणों से अतीत सिद्ध पुरुष के लिए ये श्लोक कहा है, और उसका कितना अभिप्राय पवित्र वेदों से रह जाता है, इस विषय को स्पष्ट किया है। यद्यपि पवित्र वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान के लगभग 1 लाख श्लोक माने जाते हैं, और उसमें जो कर्म के मंत्र हैं वो 80 लाख हैं, 80,000 हैं, और उपासना के 16,000 और ज्ञान के 4,000 श्लोक माने जाते हैं। तो श्री भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वेद रूपी नौका से अगर हमने संसार रूपी भवसागर पार कर लिया है, क्योंकि ये समस्त संसार जो है वो गुणों से आच्छादित है, तो गुणों से अतीत जाना ये एक बहुत कठिन कार्य है। और अगर हम चले गए, गुणों से भरी नदी को आकर हमने वेद रूपी नौका से पार कर लिया, तो कितना अभिप्राय रहेगा नौका का, ये आप समझ सकते हैं। सर्वत्र चारों ओर विस्तृत रूप से फैले हुए समुद्र की प्राप्ति यदि हो जाए तो छोटे से तालाब में जितना प्रयोजन या अभिप्राय अवशेष रहता है, बचता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्मवेत्ता पुरुष का वेदों में रहता है। श्री भगवान ने इस कथन में पवित्र वेदों की आलोचना नहीं की है, बल्कि उसकी स्थिति का अवलोकन कराया है, वरन स्थिति स्पष्ट करने के लिए ये तथ्य कहा है। वेदों के अंतिम भाग अर्थात वेदांत, जिसका निरूपण उपनिषदों में किया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होता है। परंतु यदि उद्देश्य प्राप्त हो जाए तो साधन की आवश्यकता अवशेष नहीं रहती। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर श्री भगवान ने ये कहा, पवित्र वेदों में तत्ववेत्ता पुरुष का अधिक अभिप्राय अवशेष नहीं रहता। इस तथ्य को समझने के लिए एक और संसार के परिदृश्य की परिकल्पना की जाती है, जिसके मध्य में नदी है और दूसरे किनारे पर श्री भगवान की अखंड सत्ता है।
जिस तक एक नाव के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। संसार से निकलकर जब नाव द्वारा साधक श्री भगवान के सत्य साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे सिद्ध महापुरुष की इस संसार में वापसी नहीं होती, अर्थात वापसी की आवश्यकता अवशेष नहीं रहती। ऐसी स्थिति में हमारे लिए नाव की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। नाव रहे या न रहे, उसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रहता। भगवान का साम्राज्य सर्वथा संपूर्ण के कहकर श्री भगवान ने अपनी सत्ता का स्पष्टीकरण किया है। उद पाने से संसार का प्रकटीकरण होता है। ब्राह्मण विजानता से ब्रह्म को जानने की स्थिति का वर्णन किया गया है। आपके पास यदि एक छोटा सा आवास हो और आपको किसी प्रारब्धवश एक महल मिल जाए, तो छोटे से आवास की कितनी मान्यता रहती है, इस तथ्य को आप सहज ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार संसार में जो वस्तुएं नगण्य होती हैं, उनके सापेक्ष जो वस्तुएं अधिक मूल्यवान होती हैं, उनकी अधिक मान्यता रहती है। श्री भगवान ने अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र और तालाब की तुलना इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर की है। श्री भगवान ने ये बहुत स्पष्ट कहा है, यदि मनुष्य को समुद्र प्राप्त हो जाए तो एक छोटे से तालाब से उसका कोई विशेष अभिप्राय या प्रयोजन नहीं बचता। अथवा इस तथ्य को इस प्रकार कहें कि छोटे से तालाब का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। ये स्थिति ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए वेदों के संबंध में है। क्योंकि वेदों का लक्ष्य परमात्मा की अनुभूति कराने से संबंधित है। जब अनुभूति हो जाती है तो वेदों का अभिप्राय ही समाप्त हो जाता है। यही श्री भगवान ने इस तथ्य में कहा है। वास्तविक तथ्य तो ये है कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष वेदों में अर्थात उपनिषदों में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर जब तत्व प्राप्त कर लेता है तो उसका वेदों का प्रयोजन अवशेष नहीं रहता। समस्त वेदों का, समस्त साधकों का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वेदों में जिन मार्गों का वर्णन किया गया है और शास्त्रों में जिन विधियों का विस्तार से उल्लेख है, यदि कोई भी साधक उनका अनुकरण कर ले और अपनी साधना करे तो वो तत्व प्राप्त कर सकता है। इसका अभिप्राय ये है कि वो वेदों और शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए वेदों और शास्त्रों की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। साधक, साधन, लक्ष्य तीन तथ्य हैं। साधक साधन द्वारा लक्ष्य अथवा अभीष्ट की प्राप्ति यदि कर ले तो साधक को पूर्णता के कारण साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। संसार में चूंकि किसी वस्तु में पूर्णता नहीं है, इस कारण पुनः पुनः व्यक्ति को साधन की आवश्यकता पड़ती है और पूर्णता के पश्चात साधन की आवश्यकता गौण हो जाती है। श्री भगवान के कथन का यही भी अभिप्राय है। जो ब्रह्म नामक सत्य को भली प्रकार जान लेता है, उसका पवित्र वेदों में बहुत कम अभिप्राय बचता है और इतना रह जाता है जितना एक समुद्र की प्राप्ति होने पर एक छोटे तालाब में रहता है। इसी तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए श्री भगवान ने उपयुक्त श्लोक का वर्णन किया है और
बहुत ही स्पष्ट कहा है कि जो परमात्मा का अनुभव कर चुका है उसके लिए वेदों का कोई विशेष अभिप्राय नहीं रह जाता, और वेदों का अभिप्राय उतना रह जाता है जितना किसी व्यक्ति को समुद्र प्राप्त हो जाए, और छोटे तालाब से जितना अभिप्राय होता है उतना ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष का वेदों से होता है। अब इस श्लोक के समापन के पश्चात हम श्लोक संख्या 47 पर कल से विचार करेंगे, जो भगवद गीता का विशेष श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आज का सत्र समाप्त करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।